हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 6 ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन है क्या, उसका यूज़ कहाँ और क्यों करते हैं। तो आपके सामने एक एक्सेल दिख रही है, इसमें डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब हमें इसी टाइप की कोई दूसरी एक्सेल बनानी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मैं चाहता हूं कि उसमें डेटा एंटर करते समय गलतियां कम से कम हो। तो इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। या सपोज यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, मैं चाहता हूं कि यही लिस्ट मुझे दूसरे सीट में आ जाए। सपोज इस सीट पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर वो लिस्ट आ जाए, तो इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए मैं डेटा वैलिडेशन का लोकेशन बताता हूँ। डेटा वैलिडेशन का लोकेशन आपको डेटा टैब के अंदर मिलेगा, डेटा टूल्स में। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं: डेटा वैलिडेशन सर्कल, इनवैलिड डेटा एंड क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन को। अब डेटा वैलिडेशन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ एक देखते हैं अलाउ में आ रहा है एनी वैल्यू। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। अब सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये मार्क्स हैं और इसमें 100 मार्क्स के पेपर हैं, तो इसमें कोई भी वैल्यू 0 और 100 के बीच में ही हो। कोई गलती से 0 से कम या 100 से ज़्यादा इसमें एंटर ना करें। तो इसके लिए मैं इसमें डेटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया। अब यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर मैं होल नंबर किया। होल नंबर में फिर यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं: बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा। तो मैं बिटवीन सिलेक्ट करता हूँ। बिटवीन सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 100, इसी के बीच में डेटा होनी चाहिए। मैं ओके कर गया। अब आप देखेंगे कि इसमें सपोज मैं कुछ और डालता हूं, जैसे 101, तो आपके सामने एक एरर मैसेज आ गया: दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। रिट्राई भी करूंगा तो फिर से ऑप्शन देगा। अब फिर से अगर मैं इस किया तो फिर से सेम रिपीट होगा। इसके लिए फिर से रिट्राई किया और मुझे एक्चुअल वैल्यू डालनी होगी जो कि 0 और 100 के बीच में होगी। अब मैं चाहता हूं कि इसमें इसके साथ साथ जो मैसेज आ रहा है उसके साथ में देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट मैसेज में यहाँ पर आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, यहाँ कोई मैसेज दे सकते हैं। मैसेज में हम देते हैं कि यहाँ आप प्लीज एंटर 0 to 100 एंड एरर टाइप में यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टॉप, मीन्स कि आप अगर उस रेंज से बाहर के डेटा एंटर करेंगे तो वो आपको एंटर नहीं होने देगा, स्टॉप कर देगा। अनदर ऑप्शन है वार्निंग दे, लेकिन डेटा को एक्सेप्ट कर ले। और इसके बाद में आप एरर मैसेज कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसको भी टाइप कर सकते हैं, जैसे इनवैलिड डेटा। एंड ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आने लगा, प्लीज एंटर 0 to 100। अब इसमें आप सपोज मैं पुट करता हूँ 101, तो इसमें अब ये ऑप्शन पूछ रहा है कि इनवैलिड डेटा, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब उसी तरह से मैं इसमें डाल रहा हूँ 104, तो ये भी अगर एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं इसमें में अनदर ऑप्शन पे जाता हूँ, इनवैलिड सर्कल इनवैलिड डेटा। इस पर क्लिक करते ही जो भी इनवैलिड डेटा है उसको वो सर्कल कर देगा। जैसे मैं और भी डेटा एंटर करता हूँ, यस किया, फिर से मुझे इसी को रिपीट करना होगा।
तो ये ऐसे सर्कल आपका हो जाएगा। अब इसमें सपोज मैं एंटर करना चाहता हूँ 75.5, तब भी ये मैसेज आएगा क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था होल नंबर। अब इसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा, फिर से मुझे डेटा वैलिडेशन में जाना होगा। डेटा वैलिडेशन में सेकंड में हम लोग चलते हैं होल नंबर की जगह पर डेसिमल। अब जैसे ही हम डेसिमल वैल्यू डालें तो अब ये डेसिमल को भी एक्सेप्ट कर लेगा। लाइक मैं डालता हूँ 75.5, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया और सर्कल भी रिमूव हो गया। इस टाइप से आप चाहें तो सर्कल को क्लियर वैलिडेशन सर्कल भी कर सकते हैं, तो हट जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेटा वैलिडेशन में डेसिमल हो गया, उसके बाद देखते हैं लिस्ट। लिस्ट के लिए हमें कोई सोर्स डेटा चाहिए या फिर मैं लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर मुझे एक इस लिस्ट को डिस्प्ले करानी है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ से मैं लिस्ट सिलेक्ट किया। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद में मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरो आ गया और इसमें आपके सामने पूरे लिस्ट आ गए जो भी हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, सपोज यहाँ पर मुझे वो लिस्ट चाहिए, तो सेम तरीके से उसको मैं रिपीट करूँगा। लिस्ट में गया एंड मैं सिलेक्ट कर लिया रेंज को एंड ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी लिस्ट आ गई। अब मुझे ये सेम फॉर्मूला सब में कॉपी करना है, तो इसके लिए मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करते ही ये सारे में कॉपी हो गया, मीन्स कि सारे में ये डेटा वैलिडेशन लग गया। सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि मैं इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। लाइक सिर्फ इसको कॉपी किया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो आप देखेंगे कि वही लिस्ट यहाँ भी कॉपी हो गई। अनदर तरीका भी है इस लिस्ट को क्रिएट करने का। जैसे मैं फिर से जा रहा हूँ लिस्ट में गया। अब यहाँ पर आप इंडिविजुअल नेम टाइप कीजिए, लाइक अमित, देन आप कॉमा पुट करेंगे, रोहित, देव एक्सेट्रा। आप इस टाइप से चाहें तो एक लंबी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। देन ओके। तो आप देखेंगे कि जो भी आप नेम इंटर किए थे उसकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। तो इतने तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं डेटा वैलिडेशन में। लिस्ट के बाद है डेट। सपोज मुझे किसी सेल में, इस सेल में मैं चाहता हूँ कि डेट इंटर हो किसी पर्टिकुलर रेंज का, तो उसके लिए मैं डेट को सिलेक्ट करूँगा। डेट सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको डेट कैसा चाहिए, इन बिटवीन चाहिए, नॉट बिटवीन चाहिए, इक्वल टू चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज इक्वल टू कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी। जैसे सपोज देते हैं 10th of April 2017 एंड ओके। तो आप इसमें डालते हैं 10th अप्रैल 2017। तो आप जैसे ही डालें ये एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी जगह पर मैं डालता हूँ 9th of April 2017। तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर से मुझे वही डेट डालनी होगी। तो इस टाइप से आप डेट को कर सकते हैं। सेम वे आप इसी टाइप से डेट की जगह पर आप टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर सेल में सिर्फ और सिर्फ टाइम हो, तो आप टाइम को भी सेम वे में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट लेंथ। सपोज मुझे जैसे यहाँ पर ग्रेड है, ग्रेड में मैक्सिमम नॉर्मल आपको देख रहा है CB, मीन्स की एक ही लेटर है। यहाँ पर A+ भी है। तो सपोज मुझे मालूम है कि इसमें 2 से ज़्यादा लेटर नहीं आने वाले, तो मैं इसमें डेटा वैलिडेशन में जाकर और यहाँ से मैं टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करूँगा। इसमें पूछ रहा है कि बिटवीन, मीन्स कि कितने से कितने तक, तो मिनिमम मैं डाल रहा हूँ 1 एंड मैक्सिमम 2। देन ओके। अब आप देखेंगे सपोज मैं इसको डालता हूँ C++, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अगर मैं C+ डालूंगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 लेटर तक था। तो इस टाइप से आप डेटा वैलिडेशन में बहुत सारे आप सेल को बहुत तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड, आज के क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। तब तक के लिए बाय।